व्यूअर्स कैसे हैं आप। आपने ये मुशाहिदा किया होगा कि हमारे हम उम्र लोग जो कि हमारे ही टाइम पे इस दुनिया के अंदर आते हैं, जिस वक्त हम पैदा होते हैं, हमारे जैसे माहौल के अंदर पल बढ़ के वो जवान होते हैं, उसी तरह के मौके उनको मैसर होते हैं जैसे कि हमें मैसर होते हैं। उन्हीं स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर वो पढ़ते हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग, माइनॉरिटी 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने कैरियर्स में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो जॉब करते हैं तो वो AC DC और इस तरह के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, या वो बिज़नेस करते हैं तो बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्री जैसे कि शुगर मिल है, टेक्सटाइल मिल है और इस तरह के बड़े बड़े काम वो करते हैं, बड़े बिज़नेस करते हैं। ये 5% लोग होते हैं। उसके अलावा 20 to 25% लोग ऐसे होते हैं जो कि मिडिल क्लास लोग रह जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। वो इसी तरह से उनका लाइफस्टाइल गुजरता रहता है। वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पैसा अपनी ज़िंदगी के अंदर कमाते रहते हैं और उसको खर्च करते रहते हैं। जबकि 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि या तो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर इस तरह से उनका लाइफस्टाइल होता है कि अपनी ज़िंदगी की टोटल ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते। जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें लेना चाहते हैं वो, या ख्वाहिशात उनकी होती हैं, वो उस तरह से वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते और वो गरीब रहते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है? ये लोग 3 ग्रुपों में क्यों डिवाइड हो जाते हैं? अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो आपको इसके ऊपर करोड़ों लाखों बुक्स जो है वो मिल जाएंगी, और ये बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग टॉपिक है क्योंकि हर बंदा अमीर होना चाहता है। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं, और आप अगर पढ़ें तो उसके अंदर नॉर्मली ये लिखा होता है कि अमीर लोगों की 6-7 इस तरह की आदतें होती हैं, अगर आप वो आते हैं अपना लें तो आप भी इस दुनिया के अंदर कामयाब हो सकते हैं वगैरह वगैरह। और वो बुक बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये कैसे डेवलप होता है, ये जो ट्रेड्स हैं, ये 3 ग्रुपों के अंदर लोग कैसे डेवलप होते हैं। क्योंकि पहले डायग्नोसिस को करना ज़रूरी है, उसके बाद ही फिर उसका इलाज किया जा सकता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप उन आदतों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो अक्सर ये होता है कि वो नहीं, हम कामयाब नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, लोग 3 ग्रुपों के अंदर क्यों डिवाइड हो जाते हैं। एक्चुअली जब भी हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करते हैं तो हम में से 99% लोगों को जॉब करना पड़ती है। सिर्फ 1% या उससे भी कम परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन के बने बनाए बिजनेस होते हैं और वो उनको जाके ज्वाइन करते हैं और उसके अंदर कामयाब हो जाते हैं, जबकि 99% लोगों को जॉब करनी पड़ती है। जब हम जॉब के अंदर जाते हैं तो वहीं पे ये डिवीज़न शुरू हो जाती है। और जॉब के अंदर अक्सरियत उन लोगों की होती है जो कि दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि बॉस हमारे ऊपर दोगे तो हमने कुछ थोड़ा बहुत काम करना है, या किसी भी तरह से हमने यहाँ से अपने आप को निकाल के साइड पर कर लेना, काम नहीं करना। और वो स्किप करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, और इस तरह से उसी वक्त वो काम करते रहते हैं जब बॉस उनके सर पे होता है। तो ये इस तरह के लोग जो हैं वो अक्सर अपनी लाइफ के अंदर जो हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो खुद काम करते नहीं हैं, उनको डंडे से काम करवाना पड़ता है। और जब भी कंपनी के ऊपर कोई बुरे हालात आते हैं तो सबसे पहले इन लोगों की छांटी होती है, इनको निकाला जाता है। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जिनको आपने अक्सर ये कहते हुए सुना होगा कि जितनी सानू सैलरी मिलती है असी उतना ही काम करो। मकसद, जितनी हमें तनख्वाह देती है कंपनी, हम तो उतना ही काम करेंगे। मीन वो उतना ही काम करते हैं जितनी कंपनी उनको तनख्वाह देती है। इन लोगों को कंपनियां रिटेन तो करती हैं, लेकिन ये कि इनको बड़े बड़े ओहदे नहीं देती, क्योंकि ये भी बगैर सुपरविजन के काम नहीं करते। ये भी वही काम करते हैं जितना ये अर्न करते हैं। तो इस तरह से ये मिडिल क्लास यहाँ पर डेवलप हो जाती है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पागलपन की हद तक जो है वो काम करते हैं। वो सुबह सबसे पहले ऑफिस में आएंगे, सारा दिन लगन से काम करेंगे, जो उनका लंच का टाइम है कभी कभार उसको भी स्किप कर देते हैं, लेट नाइट काम करेंगे, और इंतहाई शदीद काम के अंदर वो इन्वॉल्व होते हैं। और इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि कोई उनको कहे ना कहे, कोई सुपरवाइज करे या ना करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा काम के अंदर लगे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाते हैं। अब ये क्यों होता है, उनके अंदर ये अर्ज क्यों होती है जो दूसरे लोगों के अंदर नहीं होती? अक्सर ये होता है कि उन्हें किसी न किसी ने हर्ट किया होता है। कहीं स्कूल के अंदर किसी टीचर ने उनको कहा होता है कि आप किसी काम के नहीं हो, आप नहीं कर सकते। या किसी के साथ उनको लव हो गया है तो उनकी लवर ने कह दिया कि तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करती। या किसी घर वाले ने कह दिया, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात उनके दिल के ऊपर ज़रूर लगी होती है। एक इंतहाई किस्म की अर्ज उनके अंदर पैदा हो जाती है कि मैंने कामयाब होकर दिखाना है दिखाना है। तो एक किस्म के वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी उनके अंदर डेवलप हो जाती है कि वो खुद ही काम करते रहते हैं। तो जब उनकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे कुदरत का एक कानून आ जाता है। कुदरत हमें
तब तक कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती जब तक हम उसको आसान तरीके से निभा नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मेरी और आप अपनी मिसाल ले लें, हम यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं। अगर हमें आज कुदरत की तरफ से कोई फैक्ट्री मिल जाए, कोई शुगर मिल जाए कि आप इसको मैनेज करें, क्या हम मैनेज कर पाएंगे? नहीं, हम उसके अंदर लॉस करेंगे और हम उसके अंदर नाकाम हो जाएंगे। लेकिन ये लोग जो कि अपनी जॉब के अंदर काम करते हुए एक ऐसी ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि बिज़नेस के अंदर सबसे पहला असूल ही ये होता है कि आपको कोई सुबह जगाने वाला नहीं होता कि आप उठो जी काम पे जाओ, या इस तरह से आपका बॉस नहीं है जो आपको पुश करेगा। आपको खुद अपने आप को पुश करना पड़ता है, आपको खुद सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। तो ये एक ट्रेट उनके अंदर पहले से पैदा हो चुका होता है, तो फिर कुदरत उनको चांस देती है कि आप बिज़नेस करें या अपनी जो कैरियर है उसी के अंदर उसको उससे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिल जाती है। इस तरह से वो एक्सपेल करते करते वो अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो या तो मिडिल क्लास में रह जाते हैं या फिर पॉवर्टी लाइन में रह जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे वन बाय वन कि जो अपर क्लास के लोग हैं या इस तरह के लोग हैं उनकी ट्रेड्स आप कैसे डेवलप कर सकते हैं और आप भी कैसे इन लोगों के अंदर आ सकते हैं। प्रैक्टिकल वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।